हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंस मेकिंग और ट्रांसलेशन के लिए, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने पास्ट टेंस के बारे में बहुत सी अच्छी सी वीडियोस बना डाली हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। और उससे पहले की वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के टेंस वाले पार्ट में जाकर के वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और भी अगर आपको ग्रामर और लिटरेचर से कोई भी वीडियोस देखती हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी टेंसेस की तरह पास्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी होता है, तो ऐसे ही पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं पास्ट टेंस के, जिसमें हमने डिस्कस इसको किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं उसको डिस्कस कर लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस को भी डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में, और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो लिखा हुआ है द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑल्सो नोन एज द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस shows that an action that started in the past continued up until another time in the past। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। वो ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, है ना, और एक दूसरे टाइम तक, एक किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम तक पास्ट में चल रहा था। ठीक है, कॉन्टिन्यू था, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है ना, तो कॉन्टिन्यूअस से हमको पता चल जाता है कि कोई भी काम कभी पास्ट में स्टार्ट हुआ था और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, किसी पर्टिकुलर समय पे वो जाकर, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर भी वो चल रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई हैड बीन ईटिंग एग्स सिंस मॉर्निंग, है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि मैं सुबह से अंडे खा रहा था। दे हैड नॉट बीन डांसिंग इन द रूम फॉर 2 आवर्स। वे लोग कमरे में 2 घंटे से नहीं नाच रहे थे, है ना। तो आपने देखा कि एग्जाम्पल्स में कि दोनों में एक समय दिया हुआ है, पहले में सिंस मॉर्निंग, दूसरे में फॉर 2 आवर्स, है ना। तो इन दोनों में जो समय दिया हुआ है ये कोई पर्टिकुलर समय है जिसमें कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। तो यही हमने अभी आपको बताया डेफिनेशन में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस को दिखाता है, ऐसे कार्यों को दिखाता है जो कि पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर समय में कॉन्टिन्यू था या चल रहा था। ठीक है। अगर ये बिना समय का दिया होता तो हमारा केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लगता, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर, है ना, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हो जाता है। अच्छा, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताया था तो हमने डिस्कस किया था सिंस और फॉर के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि यूज ऑफ सिंस और फॉर क्या होता है। देखिए, सिंस क्या होता है? सिंस हम कब यूज करते हैं? जब हमको कोई एक एग्जैक्ट टाइम दिया होता है ना। हमेशा सिंस हमको एक एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1947, सिंस मंडे, सिंस 12 o'clock, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो फॉर है हमारा, फॉर हम यूज़ करते हैं टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। टाइम ड्यूरेशन मतलब पिछले 5 सालों से, है ना, फॉर 5 years, फॉर 2 hours, फॉर 9 months, फॉर 7 days। तो ये एक ड्यूरेशन दिखा रहा है। कितना ड्यूरेशन? 2 घंटे का समय, 5 साल का समय, 9 महीने का समय, 7 दिन का समय, है ना। लेकिन जब सिंस हम यूज़ करते हैं तो क्या दिखाते हैं? एक प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है हमारा सिंस और फॉर का। दोस्तों, बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते कैसे हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं हिंदी टू इंग्लिश।
तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो और उसके साथ कोई समय दिया हो, जैसे सुबह से, शाम से, 12 बजे से, 2 बजे से, 5 घंटे से, 6 दिन से, तो ऐसा कोई समय दिया हो, ठीक है। तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो और उसमें समय दिया हो, तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है हिंदी का, उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। देखते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर और फिर उसके बाद टाइम, ठीक है। सिंस हम एग्जैक्ट टाइम के लिए और फॉर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, मोहन सुबह से राज के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मोहन हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज सिंस मॉर्निंग। इसको हमने कैसे बनाया, देखिए ध्यान से समझिए फिर से एक बार। हमने पढ़ा कि मोहन सुबह से राज के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अब सबसे पहले हमने देखा था आया है लास्ट में, है ना, मतलब कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। अच्छा, रहा था आया है तो मतलब हमको एक क्लियर होगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब हमको क्या क्लियर करना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने देखा इसमें समय दिया हुआ है कि सुबह से, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक एग्जैक्ट टाइम दिया होता है जहाँ पर, और रहा था, रही थी, रहे थे आता है लास्ट में, वही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें समय दिया हो तो मतलब हमको ये समझ में आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम के लिए सिंस और फॉर, फिर टाइम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन है, तो हमने मोहन लिखा सबसे पहले। उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, उसके लिए हैड बीन लगाया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है तो उसमें हमने प्लेइंग लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट विथ राज, ठीक है। तो मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज। अब सिंस या फॉर लगाने का समय आ गया, तो मोहन सुबह से, अब सुबह एक टाइम है ना, सुबह से, शाम से, दोपहर से, है ना, तो ये एक टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है, ये टाइम है। तो सुबह से, सुबह के लिए हमने सिंस लगा दिया, तो सिंस मॉर्निंग, इस तरह से हमारा बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सारे बच्चे 2 घंटे से सो रहे थे। अब सारे बच्चे 2 घंटे से सो रहे थे, तो इसका हमने लिखा ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। कैसे हमने बनाया, हमें पता था रहे थे, रहा था, रही थी आया, और इसमें 2 घंटा मतलब समय भी दिया है, तो मतलब कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका एग्जाम्पल हमने कैसे लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट सारे बच्चे, तो ऑल द चिल्ड्रन, है ना। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन, और स्लीप फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका आईएनजी लग जाएगा तो स्लीपिंग। 2 घंटे से, अब देखिए इसमें ड्यूरेशन दिया है, कितनी देर से, 2 घंटे से, है ना। तो 2 घंटे से, इसका मतलब हमको क्या लगाना है, फॉर लगाना है, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल भी होगा और हमने समझ लिया कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसको कैसे बनाते हैं। एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है, राधा 5 दिन से पढ़ रही थी, ठीक है। अब हमको ट्रांसलेट करना है ये, तो हमें सबसे पहले ध्यान का देना है। लास्ट में देखा हमने रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है ना। तो हमने पढ़ा है कि रहा था, रही थी, रहे थे किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और उसी के साथ हमारा टाइम दिया हुआ है कि 5 दिन से, है ना, ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो हमको समझ में आ गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जिसमें जिस भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आया हो, उसके साथ में कोई टाइम ड्यूरेशन या टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था हमने पढ़ा था वो कैसा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, हमने राधा लिख दिया। अब राधा हैड बीन, स्टडी फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लग जाएगा स्टडिंग, तो राधा हैड बीन स्टडिंग, ठीक है। कब से, 5 दिन से, तो 5 दिन एक ड्यूरेशन है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि मंडे से या सुबह से या 2 तारीख से, तो वो एक एग्जैक्ट टाइम होता, लेकिन 5 दिन से एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है। तो राधा हैड बीन स्टडिंग
फॉर 5 days। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला एक्सरसाइज देख लेते हैं। सभी बच्चे 1 घंटे से गाय पर निबंध लिख रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा, रहे थे, रहा था, रही थी, और जिसमें टाइम दिया हो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सभी बच्चे तो ऑल द चिल्ड्रन, हैड बीन, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो राइटिंग तो ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन, ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहे थे, एन एसे या फिर एसे ऑन काउ। ठीक है, तो ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन राइटिंग एसे ऑन काउ 1 घंटे से, ये भी एक ड्यूरेशन है ना, तो फॉर लग जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन दिया हुआ है, फॉर 1 hour। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अगर मान लीजिए हमारा कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, माफ़ कीजिएगा। तो निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, मैंने आपको हर वीडियोस में बताई हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड आया हुआ हो। ठीक है, निगेटिव वर्ड जो कि न, नहीं, कभी नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो हिंदी वर्ड होते हैं वो निगेटिव होते हैं। इंग्लिश में नो, नॉट, नेवर, नीदर, ये सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में नहीं, ना की, कभी नहीं, ऐसे सेंटेंसेस दिए हों और उसको हमको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, और वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सब सारी चीज़ें सेम है, केवल हैड बीन के बीच में नॉट आ जाता है बस। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नॉट क्यों आ गया, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोहन सुबह से राज के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज सिंस मॉर्निंग। इसको हमने कैसे बनाया, हमने देखा कि सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में रहा था और टाइम दिया हुआ है सुबह से, है ना। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर हमारा लगेगा, सारी चीज़ें सेम होती हैं, केवल हैड नॉट बीन हो जाता है हैड बीन की जगह। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, उसके बाद हैड नॉट बीन क्योंकि नहीं खेल रहा था लिखा हुआ है ना, और प्ले का फर्स्ट फॉर्म, खेलने का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है वर्ब, लेकिन उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। तो मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज, मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या है, सारे बच्चे 2 घंटे से नहीं सो रहे थे। अब रहे थे, 2 घंटे और नहीं तीनों आ गया है, तो मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो ऑल द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्सरसाइज समझते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज देखिए, लिखा हुआ है आपका पहला सेंटेंस, राधा 5 दिन से नहीं सो रही थी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, रही थी, रहा था, रहे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। अब था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब 5 दिन भी दिया हुआ है टाइम, तो मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है मतलब निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में फॉलो होगा। ठीक है, अब सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, राधा 5 दिन से नहीं सो रही थी। सबसे पहले हम क्या यूज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। ठीक है, तो राधा हैड नॉट बीन स्लीपिंग। ठीक है ना, राधा हैड नॉट बीन स्लीपिंग, क्यों, क्योंकि राधा, फिर हमने क्या लिखा, हैड नॉट बीन, क्यों लिखा, क्योंकि नहीं सो रही थी, तो नहीं लिखा हुआ है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हम हैड नॉट बीन लगाते हैं। ठीक है ना, तो राधा हैड नॉट बीन उस तरह से हो गया। और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, और स्लीप के साथ आईएनजी लग जाएगा तो स्लीपिंग। तो राधा हैड नॉट बीन स्लीपिंग 5 दिन से, है ना, तो फॉर 5 days। अगर यहाँ पे 5 तारीख से या 5 बजे से लिखा हुआ होता तो सिंस 5 o'clock या सिंस 5 मंथ में जो भी लिखा होता, 5 सितंबर 5 अक्टूबर जो भी होता, है ना। तो इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, राधा हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। सभी बच्चे 1 घंटे से गाय पर निबंध नहीं लिख रहे थे। ठीक है, फिर से रहे थे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टाइम दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नहीं लिखा हुआ बीच में तो मतलब निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन, है ना,
फिर उसके बाद हमने पढ़ा निगेटिव में क्या लगता है, हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन राइटिंग, ठीक है, तो ऑल द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन राइटिंग एसे ऑन काउ, फिर 1 घंटे से, यानी कि फिर ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर 1 आवर, ठीक है, तो ऑल द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन राइटिंग एसे ऑन काउ फॉर 1 आवर। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है, जिस भी सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमको दिखेगा, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जिस भी क्वेश्चन सेंटेंस में हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए अभी एग्जांपल देखेंगे बाद में, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, तो हैड सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, ठीक है ना, हैड सब्जेक्ट फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या मोहन सुबह से राज के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, हैड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज सिंस मॉर्निंग। कैसे होगा, हमने क्या बताया, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आएगा बीन। तो हैड फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन, बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, ठीक है। क्या खेल रहा था, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विथ राज, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग लिखा हुआ है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। इसी तरह से क्या सारे बच्चे 2 घंटे से सो रहे थे, हमने देखा रहे थे, 2 घंटे यानी कि टाइम भी दिया हुआ है, रहे थे भी है, मतलब कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे पूछा है कि क्या, मतलब क्वेश्चन पूछा है तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हैड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो हैड ऑल द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या राधा 5 दिन से नहीं सो रही थी, ठीक है ना। अब हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राधा, और पूरे सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस में देख रहे हैं लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट का, और टाइम दिया हुआ है 5 दिन, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हमको क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल इसमें लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या है, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, हैड राधा बीन, ठीक है, इस तरह से हो गया हैड राधा बीन। उसके बाद देखिए इसमें नहीं सो रही थी, तो हैड राधा नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है, हैड राधा नॉट बीन। आगे क्या है, स्लीपिंग, फिर फॉर 5 डेज, ठीक है। अगला क्या एग्जाम्पल है, क्या सभी बच्चे 1 घंटे से गाय पर निबंध लिख रहे थे, तो फिर से हमने इसमें देखा रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 1 घंटे टाइम दिया हुआ है मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, सबसे पहले हैड फिर सब्जेक्ट, तो हैड ऑल द चिल्ड्रन बीन, ठीक है, हैड ऑल द चिल्ड्रन बीन। उसके बाद राइट किंग आईएनजी लिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, तो हैड ऑल द चिल्ड्रन बीन राइटिंग क्या, एसे ऑन काउ, फिर 1 घंटे से यानी ड्यूरेशन दिया तो फॉर 1 आवर, ठीक है। किससे क्या होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, हैड ऑल द चिल्ड्रन बीन राइटिंग एसे ऑन काउ फॉर 1 आवर। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मेकिंग होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे होते कौन कौन से हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोगों को ये बात पता चल सके, मेरे वीडियो के बारे में पता चल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।